सर ज़्यादातर पार्टियां हमारे देश में सत्ता के लिए काम करती हैं। चाहे आप किसी भी पार्टी को लेके देख लो, हर कोई सत्ता के लिए काम करता है। ऐसा कोई नहीं कि पब्लिक के लिए कोई काम करे। पब्लिक के लिए जो काम करना था वो पहले कर गए, अब ऐसा कुछ नहीं बचा। तो सरकार किसको बनानी चाहिए? जिसको लोगों ने चुना है ज़्यादा वोट देकर उसे, जिसके पास विधायक ज़्यादा हैं उसे? सर वैसे तो जिसने पब्लिक ने ज़्यादा चुना है उस बंदे को बनाना चाहिए, लेकिन जो कानूनी तौर है वो तो जिसके पास विधायक ज़्यादा हो सरकार उसी की। कानून आया कहाँ से, क्यों बनाया? क्या नाम है भैया? सर मोहम्मद कैफ। मुद्दे क्या होने वाले हैं चुनाव में? चुनाव आ गए। सर देखो, मुद्दा तो मेन रहेगा एजुकेशन का और नौकरी का, क्योंकि फिलहाल में आपने डीटीसी बसें चलते देखी होंगी, इनमें क्लस्टर के रूप में मार्शल लगाए गए थे। क्लस्टर बसों में, डीटीसी बसों में, उसमें मैं तैनात था। तो जो हमारी जो नौकरी गई है पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ के गई है, क्योंकि सरकार ने अपना प्रस्ताव पास करके एलजी को सारी पावर दे दी। दिल्ली की सरकार से पावर छीन के हमें बाहर निकाल दिया गया। कम से कम 11,000 बच्चे जो रोड पे हैं। तो मेन हमारा मुद्दा सर यही रहेगा कि वो सरकार चुने हम जो ये देखे कि बच्चों का भला हो। अपनी पॉलिटिक्स करनी है आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन किसी का रोज़गार मत छीनो। आपने रोज़गार के लिए पॉलिटिक्स के चक्कर में आपने रोज़गार किसी का छीन लिया। अच्छा, अभी की जो मौजूदा सरकार है, मैं पार्टी का नाम नहीं लेता, कोई भी पार्टी हो, क्या सारी पार्टियां आम लोगों के लिए काम करती हैं या सिर्फ सत्ता के लिए काम कर रही हैं? सर ज़्यादातर पार्टियां हमारे देश में सत्ता के लिए काम करती हैं। चाहे आप किसी भी पार्टी को लेके देख लो, हर कोई सत्ता के लिए काम करता है। ऐसा कोई नहीं कि पब्लिक के लिए कोई काम करे। पब्लिक के लिए जो काम करना था वो पहले कर गए, अब ऐसा कुछ नहीं बचा। हाँ, चाहे आप कांग्रेस को उठाओ, चाहे बीजेपी को उठाओ, चाहे आम आदमी पार्टी को उठा के। माहौल तो बड़ा क्रिएट किया हुआ है कि भाजपा ने भाई बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन लोगों के जो आम समस्या है वो तो ख़त्म नहीं हुई हैं। सर ऐसा है ना, भाजपा ने एक सबसे अच्छी तकनीक लगाई कि लोगों को माइंड को कैसे पकड़ें। उन्होंने माइंड पकड़ लिया है। अब आप वो चाहे रोज़गार दें या ना दें, पर लोग उनकी तरफ जाएंगे, भगेंगे नहीं कहीं और। लोग भूल चुके एजुकेशन क्या चीज़ है, देश को हमें कहाँ लेके जाना। बाहर आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लो, डेवलप कर गई। हमसे जो पहले हमसे बहुत बाद में आज़ाद हुए वो आज डेवलप कर गए, क्योंकि उन्होंने धर्म पीछे रखे, पहले एजुकेशन इस चीज़ को आगे बढ़ाया। हमारे देश में क्या है, जो कांग्रेस के टाइम में पुराने टाइम में जो एम्स बन गए वही एम्स बने हुए हैं। इस सरकार ने 10 साल के अंदर कोई भी बड़ा एम्स बना के नहीं दिया, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल बना के दिया, ना कोई बड़ा ऐसा कोई यूनिवर्सिटी बना के दी जिसमें बच्चे पढ़ सकें, या कोई ऐसा कुछ चलाया कि सरकारी जो बच्चे सरकार की तरफ से पढ़ के जाते हैं अच्छे नंबरों के साथ, उनके लिए बड़ी यूनिवर्सिटी खुली हो। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे स्कूल में जो IAS UPSC वगैरह की पढ़ाई करते हैं उनका खर्चा इतना मोटा है। सर गरीब बच्चे तो वैसे ही टाइम जाता है, ऑनलाइन क्लासें लेते हैं। आजकल आपने खान सर का नाम सुना होगा, मैं भी उन्हीं से पढ़ाई कर रहा हूँ। सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये जो सरकारें बनती हैं इनका प्रोसेस क्या होता है, मालूम है आपको? सरकारें बनने का प्रोसेस आप उस तरीके से पूछना चाहते हैं ना, जो मतलब कैसे पहले वोट डालते हैं, फिर क्या क्या होता है, वो चीज़ें बताइए मुझे। देखिए सर, ये तो हर किसी को नॉर्मल सी बात हमें पता भी होना चाहिए कि हमारे वोट से सरकार चुनी जाती है। हम वोट डालेंगे, लोकसभा में सांसद चुने जाएंगे। सांसद चुनेंगे, वो सांसद अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनेंगे। ठीक है, जिस पार्टी के ज़्यादा सांसद होंगे वो पार्टी तय करेगी हमें किसी प्राइम मिनिस्टर के रूप में। किसी के पास वोट ज़्यादा हो लोगों के, उसकी सरकार बन सकती है या नहीं बन सकती? सीधा सवाल है। सर जिसके पास ऐसा होता है ना सर, वोट जिसके पास ज़्यादा होंगे ज़्यादा सीटें लेके आनी पड़ेंगी ना हमें। जितनी ज़्यादा कोई वोट ज़्यादा लेकर आ रहा है, मान लीजिए चांदनी चौक के लोगों ने किसी को वोट दिया, उसके पास वोट ज़्यादा है, लेकिन किसी और पार्टी के पास विधायक ज़्यादा है, तो सरकार किसको बनानी चाहिए? जिसको लोगों ने चुना है ज़्यादा वोट देकर उसे, जिसके पास विधायक ज़्यादा है उसे? सर वैसे तो जिसने पब्लिक ने ज़्यादा चुना है उस बंदे को बनाना चाहिए, लेकिन जो कानूनी तौर है वो तो जिसके पास विधायक ज़्यादा हो सरकार उसी की। कानून आया कहाँ से, क्यों बनाया? नहीं लगता कि ये कानून गलत है, इसको ख़त्म करना चाहिए? क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा के पास विधायक ज़्यादा थे लेकिन वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिली। हाँ। तो ये कानून का दुरुपयोग है। दुरुपयोग है। और मेरे हिसाब से सर ये होना चाहिए कि जो भी पॉलिटिक्स में, चाहे MLA हो, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे सांसद हो, नॉर्मल उसके लिए पढ़ाई रख देनी चाहिए। 12th क्लास ग्रेजुएशन वगैरह होनी चाहिए। ये नहीं मतलब कानून को कितना समझते हैं, क्या सही है क्या गलत है? सर, ये सिर्फ पैसे के लिए है। इन्हें कोई उससे सत्ता से मतलब नहीं, लोगों के भले से मतलब नहीं है। जहाँ पैसा मिला वहाँ दल बदल के बैठ गए, बस ये रह गया पॉलिटिक्स में। बस तो विरोध करेंगे आप या नहीं करेंगे? जनता है, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, क्यों कोई विरोध नहीं करता? क्यों कोई पार्टी बड़ी जैसे भाजपा बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, क्यों नियमों को ख़त्म करने की बात वो नहीं करते? देखिए सर, कुछ तो बात है जो बड़े बड़े चैनल हैं उन चीज़ों से दब जाती हैं लोगों की बातें। ठीक है, अगर हम इन चीज़ को लेके भी चलेंगे, आपने देखा होगा इन 7-8 सालों के बीच में जो भी प्रोटेस्ट करता है उसको किसी ना किसी संगठन का नाम देके और अंदर डाल दिया जाता है। तो हर माँ बाप चाहता है हमारा बच्चा इन चीज़ों से दूर रहे। ठीक है, हर कोई चाहता पढ़ो लिखो कुछ करो, चाहे 10,000 रुपये की नौकरी कर लो, लेकिन सुकून के हर माँ बाप चाहता है बच्चा घर में सामने रहे माँ के। गठबंधन की सरकार को कितना वो आप करना चाहेंगे? अच्छी होती है, बुरी होती है, वर्किंग है, नहीं? देखिए सर, वैसे गठबंधन इतना खास नहीं रहता, बट ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब सरकार कोई ऐसी सरकार आ जाए ना
सीधा सवाल है, गठबंधन वाली सरकार चाहिए, गठबंधन मुक्त वाली सरकार ज़्यादा बेहतर है? गठबंधन मुक्त वाली सरकार ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब आपने 3 मुद्दे मेरे को बताए, दल बदलू कानून का, विकास का और ये गठबंधन का मैंने आपसे सवाल किया। इन पार्टियों में भी जो मौजूदा पार्टी हैं कोई बात नहीं करती है। अगर कोई नई पार्टी इन मुद्दों को ख़त्म करने की बात करे, जैसे आपने जो जो विकास मुझे गिनवाए हैं उनकी बात वो करे, तो क्या लगता है यहाँ के युवा चांस देंगे उस पार्टी को? सर देखिए, आजकल की सोच के बारे में किसी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। बाकी हमारी सोच तो सर यही रहती है, जब दिल्ली के अंदर, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, आम आदमी पार्टी आई, उन्होंने सिर्फ एजुकेशन के ऊपर बात की, हेल्थ के ऊपर बात की, हमने उनको वोट दिया, जॉब के ऊपर बात दी, हमने उनको वोट दिया, उनको जिताया भी, सरकार में भी लेके आए। लेकिन आज जो सेंटर में सरकार बैठी है, उन्होंने उनको इतना पीछे कर दिया कि वो भी एक हिसाब से कहते हैं लंगड़ा हो जाना, वो सरकार। आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सत्य बहुमत पार्टी है एक, चांदनी चौक से वो इलेक्शन लड़ रही है इस बार, तो वो दल बदलू कानून को ख़त्म करना चाहती है, जैसे आपने बोला कि वोटों के आधार पर सरकार बने, उस कानून को लाना चाहती है, और गठबंधन मुक्त सरकार लाना चाहती है। सर इस मामले में तो खैर नॉलेज नहीं है, हाँ, कि जो अगर ये जैसे आपने बोला कि ये सब खत्म होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो वो पार्टी बढ़िया घोषणाएं कर रही है वो चीज़ तो होनी चाहिए, हाँ, कि जिसकी तरफ ज़्यादा वोट जा रहे हैं उसको देखना चाहिए, क्योंकि लोग किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और ये भी एक सर्वे होना चाहिए कि लोग किस मैटर के ऊपर ज़्यादा फॉलो करते हैं, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। तो पब्लिक को खुद देखना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। हम इबादत, किसी को पूजा करनी है, बात करनी है, अपने घर में भी कर सकते हैं। यही पुराने नेता चाहिए कि नया चेहरा आए जो बढ़िया काम करे, ऐसा चेहरा आए, पढ़ा लिखा चेहरा आए, जो हमारी एजुकेशन के ऊपर बात करे, हमारी हेल्थ के ऊपर बात करे, हमारी कंट्री को डेवलप करने की बात करे। वो नेता नहीं चाहिए हमें जो सिर्फ धर्म के नाम पे हमें लड़वाते रह जाएं बस। धर्म के नाम पे लड़वाए। चलिए, बहुत शुक्रिया।